Hello everyone, welcome to Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today I am here with a very important announcement. तो CDS 1 2024 का notification is finally out and this was the moment we all had been waiting for. तो देखते हैं इस बार हमारी जो भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, व्हाट ऑल चेंजेस हैव बीन मेड, सीट्स का इस बारी जो है वो क्या सिस्टम है. सो लेट्स फाइंड आउट. सबसे पहले तो हाउ टू अप्लाई फॉर CDS 1 2024 इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर द एग्ज़ाम. तो आप upsconline.nic.in की वेबसाइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एंड यू विल गेट थ्रू द एंटायर प्रोसीजर क्वाइट सीमलेसली, क्वाइट ईजिली, एंड देन यू कैन फिल अप ऑल योर डिटेल्स, ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड द रजिस्ट्रेशन फ़ी. राइट. इस एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन की वो 9 जनवरी 2024 6 बजे तक है. उससे पहले आप जो है अपना जो भी फॉर्म है उसको फिल कर लीजिए और बिना किसी प्रॉब्लम के हैसल के एंड तक वेट मत करना, वरना काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है साइट पे और आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है. राइट. तो अभी जितना इमीडिएटली हो सके अपना फॉर्म फिल कर लीजिए. सो whatever the details are, the eligible candidates, they will be issued an e-admit card. Okay, it will be released 7 days before the exam, right? And that will be available on the website itself. कोई भी e-admit card पोस्ट के द्वारा नहीं आपको मिलेगा. टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें तो इस बार दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स. इन टोटल वी हैव 457. तो इसमें से हम इसका ब्रेकअप देख लेते हैं कि किस तरीके से. जो IM में है आपका देहरादून, उसमें NCC आर्मी विंग होल्डर्स को इंक्लूड करके द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 100. इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन नेवल अकेडमी वी हैव 32 सीट्स. एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद की 32 सीट्स है अगेन, एंड OTA चेन्नई 275 एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई फॉर वुमेन विल बी 18. राइट. सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 457 विच हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर. एंड दीज आर द फॉलोइंग सेंटर्स. आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली कौन कौन से सेंटर्स इस बार बैठे हैं एग्जामिनेशन के CDS के लिए. राइट. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम का? यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैज़ बीन मैंशनड इन दिस स्लाइड इटसेल्फ. आप उसको चेक कर सकते हैं. आपको आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए और अनमैरिड होने चाहिए. मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए. राइट. सो एज जो है आपकी वो 20 to 24 ईयर्स के बीच में फॉल करनी चाहिए. एंड वो काउंट कहाँ से होगा? 1 जनवरी 2005 से. ओके. सो इफ़ यू आर बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज यू शुड बी अनमैरिड एंड मैरिज इज़ नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया है ये पता होना चाहिए. उसके अलावा आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो जो भी आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे उसमें करेक्ट होना चाहिए. इट शुड बी एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट एंड देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन योर डेट ऑफ बर्थ. इफ़ आई टॉक अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो उसमें IMA एंड OTA के लिए यू नीड टू हैव अ डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसका कोई भी इक्विवेलेंट चलेगा. फॉर इंडियन नेवल अकेडमी यू नीड डिग्री इन इंजीनियरिंग, ओके, अगेन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. And for Air Force Academy, you need to have a degree with physics and mathematics at +2 level or Bachelor of Engineering, right? So graduates with first choice as Army, Navy or Air Force are to submit proof of graduation or provisional certificates on the date of commencement of the SSB interview at the SSB, right? So these are certain basic rules and guidelines that you need to follow. तो जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो 200 रुपीज़ है इसका, और फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स के लिए टोटली एग्जेम्प्टेड है. आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड से पे कर सकते हैं, बट आई थिंक ऑनलाइन इज़ मोर प्रेफरेबल दीज डेज. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन. तो एग्ज़ाम हमारा जो है हमें पता है कि एक फिज़िकल होता है और एक SSB होता है. पूरा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होता है ये पेपर. कितने सब्जेक्ट आते हैं? तो 3 सब्जेक्ट आते हैं. हम बात कर रहे हैं अभी IMA की, INA और AFA की. ठीक है. इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स. 2 आवर्स का ड्यूरेशन है हर एग्ज़ाम का. इंग्लिश भी 2 घंटे का होगा, GK भी 2 आवर्स का होगा और मैथ्स भी 2 आवर्स का होगा. मैक्सिमम मार्क्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी 100.
नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं? येस, डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग है. आपको अपने करेक्ट आंसर्स पे ही डिपेंड करना होगा. आप तुक्के नहीं मार सकते. यू कांट बी फ्लूक गेसिंग. So you have to be very sure with your preparation, because there is going to be negative marking definitely. Okay, and if I talk about OTA, there is no mathematics in OTA. It's just English and general knowledge, which will again be for 2 hours each, and the maximum marks will be 100 and 100. Okay, तो उसके बाद once you have cleared this exam, you are set to go for your SSB. उसका जो आपका सेंटर होगा वहाँ पे आप जाके अपने ग्राउंड टेस्ट और बाकी चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. ये सब आपको पता लग गया, नोटिफिकेशन आ गया, आपने भर दिया, सब कुछ हो गया. बट नाउ व्हाट अबाउट द प्रिपरेशन? सो CDS हमारा मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल के अराउंड, अप्रैल में ही होगा. अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, राइट? बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर प्रिपरेशन. So if I talk about my subject, if I talk about English, you will be glad to know that from Monday onwards, every day in the evening, one class of mine will be launched. चाहे वो हम नाउन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप धीरे 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 और भी जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के वो लॉन्च किए जाएंगे, सो दैट यू कैन मेक फुल यूज़ ऑफ इट. आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, बिकॉज इट्स ऑन यूट्यूब. एंड वी विल ऑल्सो बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस शीट्स, अ लॉट ऑफ DPPs, ताकि आपको पेपर आते आते आपकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाए. उसी के साथ if you want to attend geography classes, I will be linking down the classes in the description box below, या मैं उसको कमेंट करके पिन कर दूंगी. आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस सब का भी जो सेक्शन है वो फुली प्रिपेयर हो जाए, राइट? तो आपको एग्ज़ाम की टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. जस्ट रिलाई ऑन योर हार्ड वर्क एंड बी अ लिटिल कॉन्फिडेंट दैट वट एवर यू हैव डन, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग इज़ द बेस्ट. अपने सोर्सेज को ऑथेंटिक रखिए. जो भी मटेरियल आप रेफ़र कर रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने ज़्यादा कर सकते हैं वो करिए, और जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं उनको सॉल्व करते रहिए. डेडिकेट एंड डिमार्केट योर टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है? दिन में आप एटलीस्ट कुछ घंटे हर सब्जेक्ट को दीजिए. एंड आई थिंक दैट विल बी इट फॉर योर प्रिपरेशन. एंड गुड लक टू ऑल दोज हु आर aspiring for the exam this time, and I hope, and we really hope in fact, that you all will clear the exam with flying colors. So thank you so much everybody, and good luck.